जय हिंद। हम लोग का अवकल समीकरण का सीरीज चल रहा था, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। देखो, रैखिक अवकल समीकरण कैसे पहचाना जाता है, यानी अगर हमारे पास कोई अगर अवकल समीकरण दिया हो और ये इस टाइप का दिया हो, यानी आप यहाँ देख रहे हो क्या लिखा गया है, ये कह रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई हो और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। या इसका एक और रूप होता है, ये इसका जो रूप होगा इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी डी, ये वाई ऑफ एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल सॉरी पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के रूप का भी होता है। अगर इस टाइप का कोई भी हमारा अवकल समीकरण है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इन रैखिक अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना होता है तो हम कुछ मुख्य पॉइंट्स भी देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास अवकल समीकरण है और उसको चेंज कर रहा है और वो इस टाइप का आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का जब आ गया तो इसका कंपेयर कर लेते हैं इससे। जब कंपेयर करोगे तो y का जो गुणांक होता है उसको हम लोग p लेते हैं, यानी p इज इक्वल टू इसका कंपेयर कर रहे हो तो y का गुणांक 1 है और इसमें y का गुणांक क्या है, p है, तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो साइन x है तो q के स्थान पे क्या है, साइन x, तो आप q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन x लिख लोगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हो कि हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद जस्ट दूसरा स्टेप हमारा होता है, दूसरे स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं, अवकल गुणांक। तो आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन, ये होता है पी डी एक्स होगा, या ये होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। देखो डी वाई कब होगा, डी एक्स कब होगा, ये समझ लेते हैं। अगर हमारा अवकल समीकरण इस टाइप का है, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, तो हम लोग यहां से ये यूज करते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यूज करते हैं। अगर हमारा अवकल समीकरण इस टाइप का है तो हम ये यूज करते हैं। क्लियर। और जब ये दोनों आपको पता चल गया तो लास्ट में हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ये लिखते हैं आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये होता है आई एफ इंटू क्यू और यहाँ पे डी एक्स होगा। जब ये वाला पोर्शन होगा तब, अगर ये वाला पोर्शन है तो इसको लिखते हैं हम लोग आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू, यहां पे जैसे आप क्यू लिखे हो क्यू लिखोगे ही, और यहां पे हो जाएगा अब डी वाई। ठीक है। तो देखो ये आप इतना याद रखो कि अब हमें करना क्या है, ये तो बाकी तो आप जानते ही हो, जैसे समाकलन किया जाता है वैसे ही हम करेंगे। लेकिन रैखिक अवकल समीकरण है तो सबसे पहले इस रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर करके पी और क्यू ज्ञात कर लेते हैं। और पी और क्यू के लिए अब देखा गया कि पी का मान क्या है, किसमें पी का जो हम यहाँ पे करें वाई का जो गुणांक पी है वो वाई है कि एक्स है। एक्स है तो ये वाला टर्म यूज करोगे जो बताया गया है, और वाई है तो ये वाला। क्लियर। चलो इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला देखो, आप जाके देखो बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप यहां से कंपेयर करोगे, यानी कि जब हम देखेंगे उसमें 3 क्वेश्चन होता है, लास्ट नंबर देखना आपका 7 नंबर होता है, 8 नंबर होता है और 9 नंबर होता है। ये जो होते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 2-2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक आपको करना होता है, जो भी हो आप एक कर लो। 7 नंबर में 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से एक आपको करना होगा, 8 में भी वही क्रिया है, 9 में भी क्या है, वही क्रिया है। तो इन तीनों में से किसी एक में ये देखना आप रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन जरूर दिया होगा। ठीक है। चलो तो हम अभ्यास के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं होगा, अगर एक दो ही आप कर लेते हो तो आप समझ जाना कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर लोगे। ठीक है। और बेस्ट रहेगा अगर एनसीईआरटी से ही तैयारी करो तो आप अच्छा। ठीक है। देखो यहां पे अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन कर रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। देख लो ये क्वेश्चन है, कर रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई
प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो यहां से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, हम इसको चलते हैं दूसरे पेज पे। ये क्वेश्चन हमारा है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। चलो जो क्वेश्चन हमारा था, उस क्वेश्चन हमारा था, देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का था डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, चलो अब देखो इतना क्वेश्चन हमारे पास था, दिया था, और इसको हमको हल करना था रैखिक अवकल समीकरण। तो दिख रहा है रैखिक ही है, तो कैसे हल करोगे भाई इसको? इसके लिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 माने, और यहां से आप क्या लिखोगे? ये होगा समीकरण 1 का तुलना कर दो। तुलना किससे करोगे? आपको इक्वेशन बताया गया कि डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर। ठीक है, समीकरण 1 का तुलना इससे करोगे तो देखो y का गुणांक 2 है, और इसमें y का गुणांक क्या है? p है। इसमें y का गुणांक p है, इसका मतलब यहाँ पे p का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया कितना? 2। और q के स्थान पे देख रहे हैं कि कितना है? साइन x है, तो आप q इज इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन x। हमने आपको इसके बाद बताया स्टेप, कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसके बाद कि आपको IF ज्ञात कर लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात कर लेना है, और ये होता कितना है? ये आपको मिलेगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन, ये होगा p dx। क्लियर? तो देखो आगे क्या लिखेंगे? e टू दी पावर इंटीग्रेशन, p के स्थान पे 2 पुट करो तो 2 dx मिलेगा। और आप जानते हो इंटीग्रेशन अगर कोई कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लें तो 1 dx होगा, तो 1 का क्या होगा? x के सापेक्ष x मिलेगा, यानी हम लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x। क्लियर? चलो IF जब मिल जाता है तो हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में करना क्या होता है कि अब एक फॉर्मूला लिखेंगे IF इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहां होगा इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx। क्लियर? अब बन गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे, अब IF का वैल्यू कितना है? e टू दी पावर 2x है, तो यहां पे y को पहले कर ले, e टू दी पावर 2x हो गया। क्लियर? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x, और q का वैल्यू देखो कितना है? साइन x है, यहां लिखेंगे साइन x dx। अब इंटीग्रेशन का रूल लगा लो, इंटीग्रेशन में आपको जो रूल बताया गया है उसको लगाओ फिर। ठीक है, चलो इसको तो नोट कर लोगे, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। अब देखो इंटीग्रेशन में आपको जो रूल बताया गया है वो हम यहां से लगाते हैं। ये हम मानेंगे क्या? पहला और दूसरा दो फंक्शनों का ये क्या इंटीग्रेशन है, तो हम इसमें पहला और दूसरा किसको मानेंगे? आई लेट के आधार पे। तो ILATE आपका लास्ट आता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें दिया है तो लास्ट में जाएगा ना, तो इसको आप पहला मानोगे और इसको आप क्या मानोगे? सेकंड। चलो अब ये तो इतना ही रहेगा, इसको लिखेंगे क्या हम? देखो y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, ये प्रथम, यानी आप क्या लिखोगे? साइन एक्स इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, और पहले का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx, और ओवरऑल का क्या होगा? dx होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका y e टू दी पावर 2x तो रहेगा, और यहाँ पे e का पावर का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू दी पावर ही होता है, बट इसमें 2 का ये क्या है? मल्टीप्लाई है, वो डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? 1/2, ये मिलेगा आपको कितना? साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x। वैसे यहां भी करेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो रहेगा, साइन एक्स का करोगे तो क्या होगा? ये cos x हो जाएगा, और ये वाला भी करके दिखाएगा, यानी 1/2 पहले आ जाएगा और e टू दी पावर 2x तो रहेगा, यानी फिर से हमको मानना पड़ेगा इसको पहला और इसको क्या? दूसरा। चलो देखो ये क्या मिलेगा? y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या मिला हमको? साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस
1/2 को कॉमन कर लो, फिर से लिखोगे प्रथम यानी cos x। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन e⁻²x dx माइनस यहां पे इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे आप cos x और इंटीग्रेशन e⁻²x dx ओवरऑल का dx। चलो ये बड़ा दिखता है लेकिन बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो यहां से क्या फिर से नोट होगा, ये तो रिपीट होगा y e⁻²x इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको 1/2 और यहां मिलेगा sin x इंटू e⁻²x। अब यहां से देखो 1/2 फिर से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये आपको दे देगा cos x e⁻²x। 1/2 माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस, लेकिन cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो माइनस sin x, तो ये फिर से माइनस कर देगा, लेकिन इसका 1/2 क्या करेगा 1/4 इंटीग्रेशन ये क्या मिलेगा sin x e⁻²x dx। अब देखो हम जहां से चले थे वहीं आके रुक गए। हम लोग चले कहां से थे एक बार देख लेते हैं, कहां से चले थे। देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो लेके चले थे यहां से देखो y इज इक्वल टू e⁻²x था, इज इक्वल टू e⁻²x sin x dx था। क्लियर, और यही चीज फिर से यहां पे मिल गया हमको। जब यही चीज मिल गया यानी कि ये कह रहा है sin x e⁻²x मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे इसके स्थान पे नोट कर लेंगे ये वाला y e⁻²x। तो ये मिलेगा हमको y e⁻²x इज इक्वल टू 1/2 और ये होगा sin x e⁻²x माइनस 1/4 और ये मिलेगा cos x e⁻²x माइनस 1/4 और इसका वैल्यू होगा y e⁻²x। क्लियर, y e⁻²x, ठीक है। और लास्ट में हम अपने पास से क्या जोड़ेंगे कांस्टेंट एक जोड़ लेंगे। अब देखोगे ये वाला माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, और इसमें भी y e⁻²x है और इसमें भी y e⁻²x है। इसको हम लोग कॉमन कर लें, y e⁻²x को बाहर निकाल लें तो ये बचेगा 1 और ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस 1/4। क्लियर, इसमें से कॉमन आप कर लो, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 1/4 e⁻²x कॉमन करें तो 1/4 e⁻²x जब कॉमन करोगे तो यहां देखो 1/2 इसका मतलब 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी 2 sin x माइनस यहां पे क्या बचेगा cos x। क्लियर, अब देखो e⁻²x से e⁻²x कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या मिलेगा हमको यहां से, देखें आप, देखो अब इसको हल करोगे 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये आपको दे देगा 5y/4 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखिए एक चीज यहां पे छूट गया है, जब यहां से कॉमन इतना किए हो तो c भी तो है ना आपका, तो c क्या होगा, c कांस्टेंट है अकेले है तो c/e⁻²x हो जाएगा। क्लियर, चलो अब ये क्या बचेगा आपका 1/4 और ये बचा हमारे पास कितना 2 sin x माइनस cos x और प्लस c, इसको ऊपर भेजोगे तो e⁻−2x हो जाएगा। ये 4 से 4 कटा तो y इज इक्वल टू मिलेगा 1/1/5। अगर पूरे का ब्रैकेट लगा लेते हो तो ये आपको दे देगा, पूरे का ब्रैकेट लगाते हो तो क्या दे देगा, यहां से एक चीज और, यहां पे पूरे का ब्रैकेट अगर लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां से देखो ये मिलेगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c e⁻−2x। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। कांस्टेंट थोड़ा सा आगे पीछे चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। चलो इसमें कोई दिक्कत है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि कैसे बनेगा, ठीक है। और इसको जरूर आप याद रख लेना क्योंकि अगर इसको कर लेते हो सही से तो आपका 100% 8 नंबर का क्वेश्चन एक बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेना।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम साइड में यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, आप देख लो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, आप बुक से मैच करा लेना। ये कह रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ये कह रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई थ्री वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ कितना आसान है, इसका डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, किससे तुलना करना है हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप कर लेना, लिख लेना एक लाइन, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या होता है पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करोगे तो वाई का गुणांक पी है और वाई का गुणांक क्या 3 है, तो आपको मिलेगा पी बराबर कितना 3। क्लियर, और q का जो मान है वो कितना मिला e टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, अब उसके बाद से पहला स्टेप सबको याद हो गया लगभग। ये पहला स्टेप क्या होता है, हम लिखते हैं इसमें if ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं if, तो if इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको e टू दी पावर इंटीग्रेशन p, अब यहाँ होता है dx, तो क्या होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है 3 है, और यहाँ पे क्या नोट करोगे dx। अभी हमने बताया 3 बाहर आएगा, dx का करोगे तो क्या होगा, dx के सापेक्ष 1 का करोगे तो क्या होगा x होगा, तो मिला क्या हमको e टू दी पावर 3x। क्लियर, जब if आपको मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चलो चलो आप देख करके बताओ कितना होगा। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये लिखोगे if इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या होगा dx। अब if का वैल्यू यहां से कितना दिख रहा है e टू द पावर 3x, अब y तो रहेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x। क्लियर, और q का वैल्यू कितना है e टू द पावर माइनस 2x dx। अब देखो यहां पे क्या नोट करोगे, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा ले। ठीक है, देखो ये होगा e टू द पावर 3x y इज इक्वल टू, जब बेस बराबर होता है तो घात आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x माइनस 2x dx। ये तो बहुत आसान हो गया, e टू दी पावर 3x इंटू वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx 3x माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन जानते ही हो क्या होगा, प्लस c तो जरूर जोड़ लेना, कहीं भी लास्ट में भी जोड़ सकते हो, तो e टू दी पावर 3x y इज इक्वल टू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और प्लस में क्या जोड़ोगे c। अब मन किया तो इसको इधर भेज लो, तो y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, देखो e टू दी पावर x अपान e टू दी पावर 3x प्लस c बाई e टू दी पावर 3x। y इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजे तो e टू दी पावर x, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 3x, और प्लस यहां से भी भेजे तो c e टू दी पावर माइनस 3x। यहां पे क्या मिलेगा y इज इक्वल टू x माइनस 3x एंड e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c e टू दी पावर माइनस 3x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, देखो इसी तरीके के सारे क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। चलो पूरा आपका एनसीईआरटी का बुक ही हम यहां से दिखा देते हैं आपको कि कैसा आपका क्वेश्चन देता है। ठीक है, देखो ये यही तो क्वेश्चन है हमारा, ये हम ही देखो पहला नंबर हम लोग कर लिए। ठीक है, और ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका क्या थर्ड नंबर है, सब ऐसे ही दिया हुआ है। अगर आपको लगे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन क्या कठिन है तो आप चैट करके बताना हमको, फिर से उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या वैसे ही बनेगा, और इसमें से आप याद रख लेना हमने जो बताया आपको कि इसमें से क्या होगा, एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको 8 नंबर ऐसे ही दे देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा और आपको 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर भी करो और आप भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और नहीं किए हो तो कर लो, अगर किए हो तो कोई बात नहीं है, दूसरों को बताओ क्या यहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स दोनों का क्लास बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। ठीक है,
चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।